ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू वन दरोगा के लिए। जब तक पेपर नहीं होता हम डिस्कशन करेंगे। ऑलमोस्ट जैसा हमने ऑलरेडी सेक्शन ए पहले ही डिस्कस कर लिया है पार्ट वन में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उसमें, तो इसको भी वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम डायरेक्ट आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा ये करवाते रहें। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर वन है, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा पहले पार्ट वन देख लो, तब इस पार्ट टू को प्रोसीड करो। ठीक है, तो बाकी आप हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्मॉल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में आप पंकज बोहरा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, पंकज बोहरा लिखना है, फिर उसके बाद पीछे 2 लगा देना है। ठीक है, तो पीछे 2 लगाओगे तो आपको ऑल उत्तराखंड एग्जाम वाला एक ग्रुप दिख जाएगा जिसमें कि आप ज्वाइन हो सकते हो। जितने भी फ्री पीडीएफ्स होती हैं हम यहाँ शेयर करते हैं। बाकी आप हमारी वन दरोगा के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 110 टेस्ट होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिलेंगे। टेलीग्राम में एज ए पीडीएफ मिलेगी, आप उसको प्रिंट करो, आप घर में ही अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो टेस्ट सीरीज का ही है। ठीक है, आपको एज ए पीडीएफ मिलेगी, लाइफ टाइम उसको यूज़ कर सकते हो। पेमेंट की मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। गूगल पे, फ़ोन पे करना है दिए गए नंबर पे। जो भी आप पेमेंट करोगे 399 पेमेंट आपको करनी है। जो भी पेमेंट आप करोगे उसकी स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप सेम नंबर पे भेजनी है। फिर उसके बाद हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ जितनी भी हैं वो शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। अगर बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को, ओके सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। बड़े पैमाने में अगर हम मधुमक्खियों को पालन करते हैं, और याद रखना ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, तो हनी बी को अगर लार्ज स्केल में पाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज को पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेंशन है। आंसर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बी को बड़े स्केल में पाला जाता है, मधुमक्खियों को। और जनरली ये क्यों करते हैं, किसान किसान एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यही होती है, एलाइड सेक्टर कहते हैं इसे एग्रीकल्चर का, जिसमें किसान किसान का ये होता है कि फसल उगाता है तो वो सीजनल होती है, कभी उसके पास पैसे आते हैं कभी नहीं। बट अगर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, लिमिटेड इनकम जनरेट करनी है इससे, तो आप जो है एपीकल्चर जो है स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन टू, कुछ टर्म दिए हैं, ब्रीडिंग, रियरिंग, मैनेजमेंट एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूजेस। ठीक है, ब्रीडिंग है, रियरिंग है, और मैनेजमेंट एनिमल्स है ह्यूमन यूज। ये क्या कहलाता है, बहुत सिंपल से हैं, कुछ चीजें दी गई हैं। ब्रीडिंग, प्रजनन, पालन और प्रबंधन। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जो नए जनरेशन प्रोड्यूस होती है एनिमल्स से उसे ब्रीडिंग कहते हैं, ब्रीड करवाना। रियरिंग, पालना। मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन करना ना। अगर ह्यूमन इस चीज को कर रहा है तो इस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशु को पालना, पशु के पालने में नया जो है नए जनरेशन भी पैदा होगी, रियरिंग भी करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे। तो सिंपल है ये। ओके, और याद रखना एनिमल हस्बेंड्री आप घर में भी कर सकते हो, होम में भी कर सकते हो, या फार्म में भी कर सकते हो। तो इसके लिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवा दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द मीडियम ऑफ ग्रोथ फॉर प्लांट इज। पौधों के लिए विकास का माध्यम है, क्या होगा, चलो बताओ। सेल होगा, सॉइल होगा, पानी होगा, या हवा होगी। ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर भी हमने इस क्वेश्चन पे बनाया। तो नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल। बट सॉइल के पीछे रीजन क्या है, आप सबको पता है। प्लांट को मिट्टी चाहिए होती है, और मिट्टी क्या प्रोवाइड करती है, मिट्टी ही क्यों है इसका आंसर, या सॉइल ही क्यों है इसका आंसर। क्योंकि ये सभी ऑल न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट को चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इवन जो पानी है ना, पानी वाला ऑप्शन है, पानी भी सॉइल ही प्रोवाइड करती है, और एयर भी सॉइल ही प्रोवाइड करती है, किसको, पौधों को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, और इसलिए सॉइल के बारे में हमने ये एक्स्ट्रा चीज कर ली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड। देखिए ये कल हमने किया था पार्ट वन में, कि जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट होता है वीड को हटाने के लिए, और फॉर लूजिंग सॉइल इज, सॉइल को थोड़ा सा ढीला बनाने के लिए क्या चीज यूज करते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। आंसर क्या हो जाएगा, हो यूज किया जाता है वीड्स को जो है हटाने के लिए। तो ये एक तरह से कुदाल की तरह काम करता है। ठीक है, तो वीड्स हटाएंगे और सॉइल भी थोड़ा सा लूज हो जाएगा। जनरली हो एक सिंपल टूल है वीड को हटाने के लिए।
ये किससे बन सकता है? आयरन से, लोहे से और वुड, लकड़ी से। ऊपर होता ना कुदाल, और इवन इसे पूरा हल तरह, इसको हल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा एनिमल्स द्वारा खींचा जाता है, ठीक है, जिसमें बड़ी बड़ी जो होता ना खेतों में, आप सबको पता होगा खेतों में जो दूसरे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो उग जाते हैं, तो यहाँ पर हल डालेंगे, आगे से बैल लगा देंगे, तो बैल पूरा खींच के ले जाएगा और पूरा मिट्टी को ढीला भी कर देगा और हमारा फसल भी अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीव्स आर यूज्ड बाय फार्मर टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट? इनमें से कौन सी पत्ती है जो किसानों द्वारा यूज की जाती है क्रॉप्स और वीड और इंसेक्ट से बचाने के लिए? तो आप नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पॉज करके अपना आंसर दे चुके होंगे इसका। पीपल, पीपल का पत्ता, बेसिल लीव्स, नीम का पत्ता, या मैंगो लीव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नीम लीव्स। जनरली क्या होता है, यूरिया में भी नीम कोटेड, नीम की कोटिंग की जाती है ताकि यूरिया खराब ना हो, ठीक है। तो वीड्स और इंसेक्ट से बचने के लिए नीम की पत्तियां यूज कर सकते हैं। ओके नाउ, किसान यूज करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन प्री प्लांट सक्सेशन। मतलब पत्तियों को उगाना है, मतलब जो फसल है उनको उगाना है प्री प्लांट सक्सेशन में, कि मतलब किसान ये कह रहा है कि पहले मैं ए फसल उगाऊंगा, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद उसको काट के बी फसल उगाऊंगा और उसके बाद सी फसल उगाऊंगा। तो इसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे, इंटर क्रॉपिंग कहेंगे, फील्ड फैलो कहेंगे, या क्रॉप रोटेशन कहेंगे। हिंदी माध्यम, मिश्रित फसल, इंटर क्रॉपिंग, फील्ड प्रति, या फसल रोटेशन, इसको क्या कहेंगे आपको बताना है। तो आंसर क्या है? नाम से ही लग रहा है कि एक काट के प्री प्लांट सक्सेशन के किसान ने पहले ही सोचा हुआ है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि यार कौन से पौधे के बाद कौन सा पौधा उगाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाता है इसमें? क्रॉप रोटेशन। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्रॉप रोटेशन इज द आंसर। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जो है प्लांट को प्लान्ड वे में उगाया जाता है। और इसमें जनरली क्या होता है, क्रॉप रोटेशन इसलिए किया जाता है, इसके पीछे क्यों, कारण क्या है कि क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं? सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। कभी क्या होता है, आप एक ही प्लांट उगाए हुए हो, सपोज वो मान के चलो एक्स एलिमेंट को मिट्टी से ले रहा है, तो वो लगातार आप उसी प्लांट को उगाओगे तो सॉइल में क्या होगा, वो उसी एक्स एलिमेंट को लेते रहेगा, लेते रहेगा, लेते रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा उस मिट्टी में एक्स एलिमेंट ही नहीं बचेगा, या वो मिनरल ही नहीं बचेगा जो प्लांट को चाहिए। तो इससे क्या होता है, तो बोलते हैं ना सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। तो इसका मतलब यही होता है कि उस सॉइल में वो एलिमेंट अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, क्योंकि प्लांट ने तो पूरा उसको सोख लिया है। तो इस वजह से जनरली एक लेग्यूमिनस प्लांट को उगाते हैं दो सीरियल्स क्रॉप के बीच में। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे बीन हो गया, ग्राम चना हो गया, तो अगर दो सीरियल क्रॉप हैं तो उसके बीच में, ठीक है, क्या उगाएंगे? बीन्स उगा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप रोटेशन में, कि पहले आपने एक सीरियल क्रॉप उगा दी, फिर उसके बाद चना उगा दिया, फिर उसको हटा के दूसरी सीरियल क्रॉप उगा दी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक समझना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन 7, द मेथड इन विच वाटर इंटर्स द फील्ड थ्रो चैनल्स 2 rows ऑफ क्रॉप इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, द मेथड इन विच वाटर इंटर्स द फील्ड, एक ऐसी मेथड जिसमें कि पानी खेतों में जाता है, थ्रो चैनल्स मेड बिटवीन 2 rows ऑफ क्रॉप। अब जैसे यहाँ पर फसल उगा दी है और ये भी फसल उगा दी है, और बीच से पानी जा रहा है, बीच से पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, इस मेथड को क्या कहते हैं? समझ में आया होगा। फसलों की दो पंक्तियों के बीच बने चैनलों के माध्यम से पानी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है वह है, उस मेथड को क्या कहते हैं? स्प्रिंकल है, बेसिन इरिगेशन है, फरो इरिगेशन, या ड्रिप। ड्रिप तो आप सबको पता ये होगा ही नहीं, क्योंकि ड्रिप में पार्ट 1 में क्या था, बूंद बूंद करके जड़ों में पानी जाता है, वो ड्रिप इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये ड्रिप इरिगेशन होगा नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा? फरो इरिगेशन, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन एक ऐसी मेथड होती है जहां पर पानी एंटर करता है दो उसमें फसलों के रो के बीच में से। अब इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ जो पानी होता है वो वेस्ट चले जाता है, याद रखना ये सबसे बुरी टेक्निक है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा वेस्टेज होता है कि पूछो मत, ठीक है। और इंडिया में वाटर की स्कैरसिटी आप सबको पता ही है कितनी ज़्यादा है। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीरियल्स प्रोवाइड अस मेनली, जो सीरियल्स होती हैं अनाज हमें मुख्य तरह क्या प्रदान करते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, या फाइबर। सीरियल्स, अगर पूछा जाए सीरियल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो याद रखना जनरली आपको जब आप खाना खाते हो तो आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनर्जी, खाना खाना क्यों खाते हो? एनर्जी।
एनर्जी जनरली किससे मिलती है? प्रोटीन से तो मिलेगी नहीं, फैट से, फाइबर से तो मिलेगी नहीं। एनर्जी किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट से। जैसे सीरियल्स होते हैं जो कि जैसे राइस, चावल, वीट है, बार्ले है, सोरगम है, मेज है, ये क्या होते हैं? ऐसे सीरियल्स होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, कोकोनट प्रोवाइड्स अस मेनली, जो कोकोनट है वो जनरली हमें क्या प्रोवाइड करता है? फैट, मिल्क, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? कभी कभी बोला जाता है, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो कोकोनट होते भी नहीं है। जो साउथ वाले इलाके हैं और नॉर्दर्न एरियाज में भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कोकोनट होते हैं। तो कोकोनट जिम के बाद जो एक्सरसाइज करता है, बोलते हैं ना कि आप रनिंग करो उसके बाद कोकोनट वो पियो जूस, तो क्या प्रोवाइड करवाएगा फिर? प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, मसल बिल्डिंग करता है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीज आर रिच इन, पीज आर रिच इन, मटर किस में, मटर में ज़्यादा क्या होता है? विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या फैट होता है? ठीक है, मटर में क्या होता है जनरली? प्रोटीन होता है। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, सी। तो पीज आर रिच इन प्रोटीन। तो पी एक लेगुमिनस प्लांट भी होता है जिसके जड़ों में नोड्यूल होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक, मतलब हमारे हवा में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है। और जनरली ऑल द पल्सेज, ओके, जनरली ऑल द पल्सेज इंक्लूडिंग पीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन टू ह्यूमन बींग्स। तो जनरली हम इसलिए मटर भी खाते हैं। तो इस वीडियो पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो पार्ट 3 में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट